दोस्तों नमस्कार, सभी को क्रांतिकारी जय भीम। आशा करता हूँ आप सब बेहतर होंगे और अपना ख़्याल रख रहे होंगे। तो पिछली हमारी जो स्ट्रीम थी, उसमें बहुत सारे लोगों ने ये बोला कि ध्रुव राठी को एक्सपोज़ कीजिए, ध्रुव राठी पर वीडियो बनाइए क्योंकि शायद उसी दिन वो वीडियो आया था रामायण के ऊपर ध्रुव राठी का। और ध्रुव राठी कहने को तो वो खुद को पहले रैशनल एथिस्ट बोलता था, धीरे-धीरे फिर वो हिंदू बना। अब वो खुद को हिंदू एथिस्ट बोल रहा है। तो ये सारी जो कन्फ्यूज़न है और विरम है वो दूर करेंगे कि इस तरीके के लोगों की क्या स्ट्रैटेजीज़ हैं और क्या ये लोग हैं और क्यों ऐसा करते हैं। ये सारी चीज़ें आज हम डिस्कशन करने वाले हैं क्योंकि जिस तरीके से वो व्यक्ति ने गुमराह किया है लोगों को, तो हमें जानना तो बहुत ज़रूरी हो ही जाता है कि क्यों आखिर ये लोग ऐसा करते हैं और इनके उद्देश्य क्या रहते हैं। वे शुरू में आकर ये यूट्यूब पर अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं और फिर ये ऐसे दिखाते हैं खुद को कि ये बड़े रैशनल हैं, लेकिन बाद में इनकी रैशनैलिटी कहाँ चली जाती है। हाँ, तो चलो स्टार्ट करते हैं दोस्तों और सुनिए। अब ध्रुव राठी का एनालिसिस हम करते हैं और देखते हैं कि भाई इस तरीके के लोग क्यों ऐसा करते हैं और इनकी क्या मेंटालिटी रहती है। हालाँकि सीधी-सी बात है कि ये अपने फ़ायदे के लिए और इनको एक हालाँकि इन्होंने अपनी स्टार्ट करी थी यूट्यूब जर्नी तो अ, स्टार्टिंग में इन्होंने बड़े रैशनल वीडियो बनाए फैक्ट पे और जो रिसर्च होती थी काफ़ी अच्छी होती थी। ऐसा नहीं कि हर चीज़ को डिस्क्रेडिट करें। जो पहले थे वो रिसर्च बेस्ड वीडियो होते थे और तब लगता भी था कि बंदा न्यूट्रल है, लेकिन फिर धीरे-धीरे यूट्यूब की जर्नी बढ़ी और यूट्यूब से फिर ऑब्वियस सी बात है जब आर्थिक हित जुड़ गए इनके, तो फिर देखा कि वहाँ पर कॉम्प्रोमाइज़ेज़ होने लगे और धीरे-धीरे ये चीज़ आगे बढ़ती चली गई और धीरे-धीरे एथिज़्म से अब सॉफ्ट हिंदुइज़्म और धीरे-धीरे आने वाले टाइम में ये भी आपको डाउट नहीं करना चाहिए कि खुद को हिंदू भी कहने लगे ये लोग और फिर हिंदुइज़्म को पूरा साइंटिफिक दिखाएँ, अभी अधूरा साइंटिफिक दिखा रहे हैं। थोड़ा बहुत जो अभी क्रिटिसिज़्म के लिए जगह है हिंदुइज़्म में, क्या पता ध्रुव भाई कोई धार्मिक गुरु बन जाएँ, स्पिरिचुअल गुरु बन जाएँ और फिर बाद में ज्ञान झाड़ें कि हिंदुइज़्म तो पूरा साइंटिफिक है, जैसे कि बहुत सारे बाबा लोग करते हैं, मॉडर्न बाबा जो कोट पैंट में बाबागिरी करते हैं। तो ऐसे ध्रुव भाई भी हो सकता है आगे करने लगें क्योंकि देखो जिसका कोई ईमान नहीं है, जिसको पैसे पे ही सब कुछ पूरी ये लगता है कि सब कुछ पैसा ही है उसके लिए, तो वो अपने प्रिंसिपल्स को तो बेच देगा ही, फिर उसके लिए कोई चीज़ मैटर ही नहीं करती। उसके लिए देश और देश के लोग ये मैटर ही नहीं करते हैं। क उस उसके मैसेज से कितने लोगों को क्या नुकसान हो सकता है, ये जब मैटर ही नहीं करें, वो सिर्फ़ अपने लिए सेल्फिश हो जाए तब ऐसा ही होता है। और यही ध्रुव के वीडियोज़ में जो अभी रिसेंट के वीडियोज़ आ रहे हैं, उनमें यही सारी चीज़ें हमें देखने को मिल रही हैं। ख़ैर चलिए इनकी जो चीज़ें हैं बहुत सारी चीज़ों पे इन्होंने बात की एक ही चीज़ में अलग-अलग, तो मैं वो सारी सारी चीज़ों को वो पार्ट्स मैंने अलग कर दिए। मैं सिर्फ़ जो रामायण पे बात हुई है, वो ही बात करूँगा। हालाँकि वो ध्रुव बीच में लास्ट के एक पोर्शन में वो मनुस्मृति पे भी बात करते हैं। तो मनुस्मृति के 10 लक्षणों की बात करते हैं, तो मनुस्मृति के 10 लक्षणों पे ऑलरेडी हम लोग एक स्ट्रीम कर चुके हैं न्यूटन सर और मैं। अपने मेन चैनल द रियलिस्ट आज़ाद पर, तो वहाँ पर भी देख सकते हैं लोग बाग कि ये जो धर्म के 10 लक्षणों की बात करते हैं, तो उनकी क्या सच्चाई है। ख़ैर वो भी कभी एक्सपोज़ कर देंगे, लेकिन आज का जो मुद्दा है हम उस पे बात करते हैं और चलिए आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं इनकी ऑडियो और ये क्या कह रहे हैं महाशय। चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों। राम ने पुंडरीक, अश्वमेध, वाजपेयी और दूसरे यज्ञ किए और देवताओं को खुश किया। जंगली जानवरों का डर नहीं था, बीमारियों का डर नहीं था। दुनिया अब देखिए अ, ध्रुव भाई कह रहे हैं राम ने यज्ञ किए, उस टाइम में जंगली जानवरों का डर नहीं था, बीमारियों का डर नहीं था। वैसे तो कुछ टाइम पहले हमारे ध्रुव राठी भाई रैशनल हुआ करते थे, लेकिन अब रैशनैलिटी साइड में कर दी है। रैशनैलिटी को अब जगह नहीं है क्योंकि ध्रुव राठी ने समझ लिया कि अब हमें हिंदू बनना है, तो अब कोई धार्मिक चोला ओढ़ना है, तो धार्मिक चीज़ों पर क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया जाता, क्वेश्चन खड़े नहीं किए जाते और बीमारियों का डर नहीं था, सही बात है। जो लिखा है वो सही ही मानना पड़ेगा अगर आप धार्मिक बन रहे हो तो। तो यही हाल होता है। ख़ैर, आगे और सुनते हैं ये क्या-क्या कहते हैं, इनकी रैशनैलिटी कहाँ तक। तो अब देखिए और सुनिए इनकी बात। में चोर और डाकू नहीं थे। लोग हजारों सालों तक जीवित रहते थे बिना किसी बीमारी या दुख के। अब न्यूटन जी कितनी हास्यास्पद बात है कि एक रैशनल इंसान खुद को कहने वाला जो खुद को एथिस्ट भी क्लेम करता है, वो व्यक्ति कह रहा है कि लोग हज़ारों सालों तक जीते थे और बिना किसी बीमारी। बिल्कुल, अब बिल्कुल। बताइए
ये रैशनैलिटी है न्यूटन जी। मतलब कभी रैशनलिज्म और कभी क्रिटिकल थिंकिंग का ये हाल था कि ध्रुव भाई हर इलॉजिकल चीज को क्रिटिसाइज करते थे, लेकिन अब ध्रुव भाई का ये हाल हो गया पैसों के मामले में और अपना खुद का जो हिंदुत्ववादी एजेंडा बेचने के चक्कर में, कि अब हजारों साल तक जीने की जो कल्पनाएं हैं और जो कहानियां लिखी गई हैं, गप्पे, वो अब इनको ठीक लगने लगी या उस पे कोई टिप्पणी नहीं है। हालांकि ये टिप्पणी क्यों नहीं है कि कल के दिन किसी ने एक्सपोज किया तो ये भी कह सकते हैं कि ये तो उसमें लिखा है और ये लेखकों का एग्जेजरेशन है, इसमें मैंने इसमें कोई वो नहीं कहा, ये तो हो भी सकता नहीं भी हो सकता है, मतलब इस तरीके की चीजों के लिए अपने लिए एक जगह छोड़ रखी है। तो कितने स्मार्टली और बैलेंसिंग अप्रोच के साथ ये सारी चीजों को बेचा जा रहा है। और जो इनके दर्शक हैं वो बेचारे, क्योंकि हिंदुत्व को टारगेट करना तो वो तो बड़ी वाहवाही करेंगे और कर भी रहे हैं, कमेंट सेक्शन देखेंगे, लेकिन जो रैशनल लोग हैं बेचारे वो कहाँ जाए। उनकी रैशनलिटी तो बेच खाई ध्रुव राठी ने। तो अब उसमें 60-60 हजार तक राजपाट चलाने की कहानियां हैं, 60-60 हजार साल तक की चीजें लिखी हुई हैं भाई, 60-60 हजार साल जीते थे लोग। अब ऐसी चीजों पे ध्रुव राठी को कोई अचंभा नहीं लगता या ये कोई कल्पना नहीं लगती, ये सच लगता है। लोग बिना बीमारियों के जीते थे, ये सच लगता है। मतलब जबकि हम अभी देश आज़ाद होने से पहले का ही अपने देश का जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट उठा के देख लें, एवरेज उम्र क्या थी हमारे देशवासियों की, तो उससे ही पता चल जाएगा। 35 से 40 साल कुछ थी और अभी जाके हम 70 पे पहुंचे हैं। और मतलब ये कह रहे हैं कि इनकी गप्पें जो करी जाती हैं हालांकि उतनी पुरानी तो नहीं, अगर 1000-2000 साल, मतलब 1000 साल के अंदर भी अगर ये कल्पनाएं की और ये लिखी गई हैं, तो उस टाइम सोचिएगा कि क्या एवरेज उम्र रही होगी भारतीयों की। लेकिन अब धर्म का चोला जो ओढ़ रखा है, तो अब जो कल्पनाएं हैं वो तो लंबी लंबी करनी ही पड़ेंगी और फेका फाकी तो लंबी लंबी करनी ही पड़ेगी। और सुनिए। अभी बूढ़े लोगों को जवान लोगों का अंतिम संस्कार नहीं करना पड़ा। पेड़ों पर निरंतर फल और फूल आते थे, बादल सही वक्त पर बरसते थे, हवा का स्पर्श आनंदमयी था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र अपना अपना काम कर रहे थे, अपने काम से संतुष्ट थे, खुश थे और लालच रहित थे। श्लोक 106 में लिखा है, अभी कह रहे हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य सब अपना अपना काम कर रहे थे, लालच से रहित थे। यार लालच से रहित थे। वाल्मीकि रामायण ध्रुव राठी भाई एक बार पूरी पढ़ लो। खैर आगे चल के मैं इसके और प्रमाण दूंगा कैसे लालच से रहित थे, कि क्या हो रहा था उस टाइम में दरअसल, वो भी आपको दिखाऊंगा। खैर आगे बढ़ते हैं, ये क्या कह रहे हैं। सर्वे लक्षण संपन्ना सर्वे धर्म परायणा 10 वर्ष सहस्त्र शनि रामो राज्यम कार्यत। इसका मतलब है कि सब में डिस्टिंक्ट क्वालिटीज होती थी और सब एज पर धर्म बिहेव करते थे, यानी एथिकली बिहेव करते थे। इसलिए राम का राज 10 हजारों सालों तक चला। अब लो भाई, ये देखो एथिज्म और ये देखो रैशनैलिटी। न्यूटन जी, राम का राज्य 10 हजार साल चला। बताइए बिल्कुल। लोगों, और अब आप खुद ही सोचिए न्यूटन जी, ये किस प्रकार की रैशनैलिटी है। बताइए न्यूटन जी, ये क्या एक्चुअली कहें। में आजादी गुमराह करने के तरीके हैं और इसमें समझ में आता है कि जब आप जब अपने प्रिंसिपल्स को छोड़ देते हो तो फिर जिस चीज का आपने कभी विरोध किया था आप उसी के पक्षधर हो जाते हो। इसलिए ये देखिए इस लाइन पे आना बड़ा ही आसान है। कोई भी व्यक्ति रैशनल हो सकता है और रैशनैलिटी अपना सकता है, पर इस लाइन में जमे रहना ही असली टेस्ट है ना? ये हमको बड़ा अच्छा लगता है कि हम रैशनल हो गए, हम सारे पाखंडों को हमने छोड़ दिया। पर जैसे-जैसे समय बीतता जाता है और जैसे-जैसे मुसीबत आने लगती है, तो फिर जो व्यक्ति होता है वो कभी-कभी जो उसने रैशनैलिटी का रास्ता चुना है वो उसको छोड़ देता है। ऐसे हमने कई एग्ज़ाम्पल देखे हैं। तो ये असली अचीवमेंट नहीं है कि आप रैशनल बन गए और आप अम्बेडकराइट हो गए। ये असली आपका अचीवमेंट नहीं है। असली अचीवमेंट ये है कि आप उस थॉट प्रोसेस में कब तक आप बने रहे। ये असली अचीवमेंट है। इसलिए हमेशा अपने प्रिंसिपल्स के साथ आप कभी समझौता ना करें। भले ही आपके ऊपर कितनी भी मुसीबत क्यों ना आ जाए। और ध्रुव राठी जो है इसके जीता जागता सबूत है कि आज ये इस बारे में बता रहे हैं कि जो राम राज्य था वो 10,000 साल तक वो चला है। और राम जी जो थे अगर 10,000 साल तक चला है और राम अगर राजा थे, तो वो भी 10,000 साल तक जिए होंगे। ये भी बात आप इससे डेड्यूस कर सकते हैं। तो इस तरीके से झूठ बोलते हैं, है ना? और इनकी झूठ की कोई सीमा नहीं है। जी आज़ाद जी। और न्यूटन जी देखिए कि इस पे कोई क्वेश्चनिंग नहीं है ना,
इस पे कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है ध्रुव राठी का। ये कोई क्लैरिफिकेशन भी नहीं दिया गया कि भाई ये कल्पना है या जो एग्जेजरेशन है, ये लिखा है, इतना सच नहीं होगा। ये सारी चीजें, इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, सीधा बोल दिया। अब बोल दिया तो समझ लो भाई। और बहुत सारे टाइम से हम देख भी रहे हैं कि ध्रुव का जिस तरीके से ये हिंदुत्ववादी चोला ओढ़ने का जो जर्नी है वो भी शुरू हो गया था जब से ध्रुव राठी के वीडियो बाबाओं के साथ आने शुरू हुए थे। तो ये समझ सकते हैं कि किस तरीके से इस देश को गुमराह करने के मतलब ध्रुव राठी जिसको एक टैग देता है कि गोदी मीडिया है, ये गोदी मीडिया सिर्फ किसी पर्टिकुलर पार्टी के पॉलिटिकल पार्टी के लिए काम करती है और उस पे कोई सवाल खड़ा कर दे तो उसके लिए एकदम लड़ने झगड़ने की, उसके फेवर करने के लिए लड़ झगड़ने पे उतर जाती है। ये नफरती मीडिया है, जो वास्तविकता में है भी। ध्रुव राठी सही बात कहता है, लेकिन ध्रुव राठी भाई जरा सोचिएगा कि जो मीडिया करती है ना किसी के लिए काम, आप भी किसी की गोद में बैठ गए हो, तो अब तो आपको भी किसी ने अडॉप्ट कर लिया भाई। क्या फर्क है उस गोदी मीडिया में और आप में? क्योंकि वो झूठ बोलती है अपने आकाओं के लिए और आप झूठ बोल रहे हो अपने फॉलोअर्स के लिए, जिससे कि आपका जो रेवेन्यू अच्छा खासा जनरेट हो, व्यूअरशिप अच्छी मिले। ध्रुव भाई, इंसानियत भी कोई चीज होती है। अपने अंदर ह्यूमैनिटी लाइए, एक सच्चाई का रास्ता चुनिए। आपके पास ऑलरेडी इतनी अच्छी व्यूअरशिप है कि आपको इस तरीके की घटिया हरकतें और चीप हरकतें करने की जरूरत नहीं है। आप मान लीजिए आपके एवरेज अगर 5-6 मिलियन अगर व्यूज आ रहे हैं और अगर सच बोलकर आपको 4 मिलियन आते हैं तो आपको उसमें संतुष्टि नहीं है। आपको फिर भी 7, 8, 10 पे पहुंचाना है इसको कि एवरेज 10 मिलियन आए हर वीडियो पे व्यू। यार आपका जो मेहनत है, आपकी टीम की मेहनत है, वो उतने में निकल जाती होगी आसानी से, अच्छी खासी सारे एक्सपेंसेस आपके निकल ही जाते होंगे। लेकिन फिर भी अपने ईमान को बेचने की क्या जरूरत है? आप जहां से शुरू किए थे जर्नी, उस सच्चाई पे ही चल लेते भाई। आप में और वो गोदी मीडिया में क्या फर्क रहा कि जो गोदी मीडिया अपने आका के लिए काम करती है, भाई आप अपनी ऑडियंस को खुश करने के लिए खुद को एथियस्ट से अब हिंदू एथियस्ट बना लियो, कल के दिन खुद हिंदू ही बन जाओगे। अब बताइए न्यूटन जी, एक ऐसा व्यक्ति भी आपने सुना था कभी कि एक धार्मिक, मतलब एक एथियस्ट भी धर्म के साथ भी जुड़ा होता है? मतलब एथियस्ट भी होता है और वो धार्मिक भी होता है, मतलब नास्तिक भी और उसका धर्म से भी बनती रहे। दोनों ही चीजें क्या पॉसिबल हैं? ध्रुव राठी भाई, इसी इसी को एथियस्ट तो जिसको कहते हैं साझी प्रिंसिपल से समझौता करना, इसी को ही कहते हैं कि आप जो है धार्मिक रहते हुए आप मतलब आप धार्मिक लोगों को भी संतुष्ट कर रहे हैं और आप जो है जो एथिस्ट जो साइंटिफिक टेम्परामेंट रखते हैं उनको भी आप संतुष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब दोनों तरफ के ऑडियंस को आप खुश कर रहे हैं। ये एक तरीके से जो पॉलिटिशियंस जो बातें करते हैं डिप्लोमेटिक, ये बिल्कुल उसी तरीके की बात है। इसे सॉल्यूशन कुछ नहीं निकलना है। और बड़े मजे की बात ये है कि पहले जिस एथिज्म का ये प्रचार करते थे, अभी खुद को हिंदू एथिस्ट कहते हैं। और हिंदुइज्म जो है, अगर आप भारतीय संविधान के हिसाब से चलें, कि संविधान की बात भी करते हैं, तो संविधान के हिसाब से जो हिंदू है, वो रिलीजन है या नहीं यही डिसाइडेड नहीं। और हिंदुइज्म है एक ब्रॉड अम्ब्रेला टर्म है, जिसमें भारत के जो अलग-अलग जो मत संप्रदाय हैं, उसको जोड़ दिया गया है। जैसे शैविज़्म, कबीरपंथी, जैनिज़्म, बुद्धिज़्म, अलग-अलग यहाँ के लोग हैं। इवन जैनिज़्म, बुद्धिज़्म चलें, वो तो बुद्ध, जैन और आपके सिख हैं, वो तो बस आर्टिकल 25(2)B के लिए जोड़ा गया है। पर अगर आप हिंदुइज्म को एज़ ए होल देखें, तो यहाँ के जो लोग हैं, उनको कलेक्टिवली जोड़ दिया गया है ताकि उन पे समान रूप से कानून लागू कर दिया जाए। तो हिंदुइज्म जो है, ये भी आपका कॉन्स्टिट्यूशनल टर्म है। ये हिंदुइज्म भी आप देखें तो इनके धार्मिक ग्रंथों में कहीं नहीं मिलता है। तो ये एक बड़ी विचित्र बात है कि खुद को हिंदू कहते हैं, पर इनके ही धार्मिक ग्रंथों में हिंदू शब्द पाया नहीं जाता है। और ये हिंदू शब्द भी हमको कहाँ मिलता है? या तो आपको मुसलमानों की किताबों में मिलेगा, या फिर आपको जो कॉन्स्टिट्यूशन है और जो हिंदू कोड बिल है वहाँ पर मिलेगा। तो इस तरीके से मूर्ख बनाते हैं, वो खुद को हिंदू एथिस्ट कह रहे हैं। ना इनको हिंदू के डेफिनेशन अच्छे से पता है, ना इनको एथिज्म के डेफिनेशन अच्छे से पता है ना? तो ये दो नाव में पैर रखने का ये एक एक फेल्ड अटेम्प्ट ही मैं कहूँगा, क्योंकि लोग मूर्ख तो है नहीं, है ना? अब कुछ लोग इस पे बात भी करेंगे जैसे हम लोग कर रहे हैं, और भी आगे लोग बात करेंगे। तो ये जो वीडियो इन्होंने बनाया है रामायण को लेकर, तो ये ज़्यादा दिन तक ये रेलेवेंट रहेगा। इस पे भी लूप होल्स कहीं निकाल लेंगे जैसे आज हम निकाल जी आज़ाद जी। और न्यूटन जी दरअसल कम से कम इनको ये भी पता होना चाहिए
ध्रुव भाई को कि यार जो आप खुद को हिंदू एथिस्ट कह रहे हो, यार ये कितना ईमान बेचोगे अपना? कितना बेचोगे? आपको ये भी नहीं पता कि उसी वाल्मीकि रामायण में जो एथिस्ट हैं, जिसका हम मीनिंग लेते हैं नास्तिक हिंदी में, उनके लिए तो भाई उनके लिए तो गालियाँ लिखी हैं। आप पढ़िएगा अयोध्या कांड का सर्ग 109वां पढ़िएगा। आप अयोध्या कांड का सर्ग हुँ। 109वां पढ़ेंगे तो बुद्ध को तो गाली दी गई है उसमें तो। तो आप क्या चीज़ मतलब कहाँ तक इन चीज़ों को डिफेंड कर रहे हो? आप अयोध्या कांड सर्ग 109 का 34वां श्लोक पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है जैसे चोर दंडनीय होता है उसी प्रकार वेद विरोधी बौद्ध यानी बौद्ध मतावलंबी भी दंडनीय है। तथागत यानी नास्तिक विशेष और नास्तिक चार्वाक को भी यहाँ इसी कोटि में समझना चाहिए। इसलिए प्रजा अनुग्रह करने के लिए राजा द्वार जिस नास्तिक को दंड दिलाया जा सके उसे तो चोर के समान दंड दिलाया ही जाए, परंतु जो बस के बाहर हो उस नास्तिक के प्रति विद्वान ब्राह्मण कभी उन्मुख ना हो। तो भाई ये मैं चलिए दिखा भी देता हूँ, वरना कुछ लोगों को ऐसा लगेगा जो देखने आएंगे कि शायद मैं कुछ झूठ बोल रहा हूँ। ये देखिएगा भाई, मैं चलिए इसका कवर पेज आपको लेके चलता हूँ। देखिए ये वाल्मीकि रामायण है, गीता प्रेस गोरखपुर द्वारा प्रकाशित, और ये सचित्र हिंदी अनुवाद है। और ये देखिए इसके में गीता प्रेस गोरखपुर वाल्मीकि रामायण के ये अयोध्या कांड सर्ग 109 है। और यहाँ पर देखिए जैसे चोर दंड, ये श्लोक नंबर 34 है, जैसे चोर दंडनीय होता है उसी प्रकार वेद विरोधी बुद्ध बौद्ध मतावलंबी भी दंडनीय होता है। तथागत नास्तिक विशेष और नास्तिक चार्वाक को भी यहाँ इसी कोटि में समझना चाहिए। इसलिए प्रजा अनुग्रह करने के लिए राजा द्वारा जिस नास्तिक को दंड दिलाया जा सके उसे तो चोर के समान दंड दिलाया ही जाए, परंतु जो बस के बाहर हो उस नास्तिक के प्रति विद्वान ब्राह्मण कभी उन्मुख ना हो। अब देखिए यहाँ पर तो नास्तिक को गालियां दी गई हैं। तो यार आप जरा समझिए कि आप क्या कर रहे हो ध्रुव राठी भाई। आप क्यों इस तरीके की चीजें कर रहे हो? अब बताइए न्यूटन जी, अब ऐसे लोगों की क्या क्रेडिबिलिटी लें कि जो इस तरीके की चीजों को खुद को हिंदू एथिस्ट बना रहे हैं। बताइए इसका कोई लॉजिक या सेंस बनता है हिंदू एथिस्ट का? हिंदू एथिस्ट यानी कौन होता है हिंदू एथिस्ट, यही नहीं पता है। हिंदुइज़्म जो है वो बिल्कुल अलग धर्म है और ये और हिंदुइज़्म के नाम पे धार्मिकता का प्रचार कर रहे हैं। एथिज़्म तो एकदम बिल्कुल अलग ही टर्म है। इनको ना हिंदुइज़्म का मतलब पता है, ना इनको एथिज़्म का मतलब पता है। तो ये एक्चुअली में लीपापोती करने की कोशिश है और ये वर्ग विशेष को लुभाने की कोशिश है, जिससे इनका जो पे चेक है और जो दाना-पानी है, जो व्यूज़ है, वो चलते रहे। मतलब प्रिंसिपल से समझौता करना है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। बस बस सीधी और ये सी खुद बात यही है। और हाँ, और ये खुद को हिंदू एथिस्ट कह रहे हैं। ये एक हिंदू एथिस्ट कैसे हो सकता है, मुझे तो यही समझ में नहीं आता है और ना? आप न्यूटन जी हिंदू हम तो हैं। ये प्रमाण हाँ, प्रमाण दिखा भी दिए ना भाई। जो भी ध्रुव राठी के दर्शक व्यूअर्स या सब्सक्राइबर्स लोग देख रहे हैं, वो देखिए आप लोग कि किस तरीके से वाल्मीकि रामायण जिसका महिमा मंडन खुद ध्रुव राठी कर रहे हैं। भाई ध्रुव भाई ये देख लो कि उसी वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड सर्ग 109 में चोर को नास्तिक को चोर बोला गया, दंड देने का प्रावधान उसमें लिखा है कि इनको दंड देना चाहिए। गाली दी गई है नास्तिक को, चोर दंडनीय सही चोर के बात है। समान बोला गया है। और आप खुद को हिंदू एथिस्ट बता रहे हो? यार शर्म नहीं आती? आप कुछ पढ़ाई लिखाई कर लो। अभी आगे चल के मैं क्लिप प्ले करूंगा तो आपको पता चलेगा कि जैसे लास्ट में ध्रुव राठी ने बोला है कि ये लोग छपरी लोग पढ़ते नहीं है। तो भाई छपरी लोग तो सच में नहीं पढ़ते, लेकिन क्या आप भी उन्हीं छपरियों में आते जो बिना पढ़े आप भी खुद वीडियो बना रहे हो? आपका चैनल बड़ा हो गया तो मतलब आपको रिसर्च करने की जरूरत नहीं है। या आप यदि ये सारी चीजें किसी वर्ग विशेष को लुभाने के लिए कर रहे हैं, जो कि लग भी रहा है और वही रीजन भी है, तो ये एक अलग बात है। आप बहुत सारी बड़े ऑडियंस को मतलब एक लुभा ही लोगे और अपने फायदे तो ढूंढ ही लोगे, लेकिन इससे जो अल्टीमेटली जो बहुत सारा जो मतलब रैशनल ऑडियंस है वो तो गुमराह होगा। उनको तो आप कर ही रहे हो। तो ऐसा मत करो यार। और भी चीजें आपको वाल्मीकि रामायण की आपकी मैं एक्सपोज करूंगा, क्योंकि आपने खुद पढ़ा नहीं है वाल्मीकि रामायण। आपको किसी ने स्क्रिप्ट लिख के दे दिया, उसमें से आपने तोड़ा मरोड़ा, और जो
ऑडियंस को लुभाने के लिए अच्छा लगा, वो आपने बोल दिया। यार ये क्यों कर रहे हो भाई? देखो जरा। कि एक हैप्पीली एवर आफ्टर वाली एंडिंग है कहानी की। खुद ही सोचकर देखो, क्या सेंस बना कि कहानी इसके आगे भी कंटिन्यू रहेगी? अगर हमारी कहानी अच्छा, अब ये उत्तराखंड का भी एक वही यार, रोना हमेशा रहता है जब कोई हिंदू बन जाता है, आर्य समाजी बन जाता है, तो ये मिलावट का रोना, प्रक्षिप्त का रोना ध्रुव राठी ने भी सीख लिया। अरे भाई ध्रुव, तुम यार क्यों ऐसा कर रहे हो यार? क्यों तुम रोना रो रहे हो? एथिस्ट कब से भाई धर्म ग्रंथों को जस्टिफाई करने लगे कि इसमें मिलावट है? और मेरे को तो हंसी आई जब ये कह रहे हैं कि बाबा साहब ने राम रिडल्स इन रामा एंड कृष्णा पर जो बात कही है उसमें ये उत्तरकांड की बात आई है जो कि प्रक्षिप्त है। अरे भैया, रिडल्स ऑफ हिंदुइज्म और रिडल्स ऑफ रामायण कृष्णा में जो बाबा साहब ने कहा है वो पूरी वाल्मीकि रामायण को कोट किया है, और वाल्मीकि रामायण में जो 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 चीजें गलत हैं वो सबको उन्होंने टारगेट किया है। अब आप कह रहे हो कि उत्तरकांड गलत है। यार जरा सोचिएगा कि बाबा साहब को तो आप जानते ही होंगे वैसे, ठीक है, अच्छे से नहीं पढ़ा होगा उनके बारे में तो कोई बात नहीं है, लेकिन कभी पढ़ लेना वो कौन से क्या व्यक्ति थे, आपको खुद पता चल जाएगा। तो उनके ऊपर सवाल खड़ा करना तो आपकी कोई हैसियत भी नहीं है, ठीक है। लेकिन बात ये आती है कि आप जो प्रक्षिप्त की बातें अभी रोना रो रहे हो ना, उस टाइम ये रोना नहीं रोया जाता था प्रक्षिप्त वाला। और इस पे हम कई बार स्ट्रीम भी कर चुके हैं, क्योंकि आपको तो स्क्रिप्ट मिलती है और हम पूरी किताबें पढ़ के तब यहाँ पर फैक्ट रखते हैं। हमें कोई पीछे बना के स्क्रिप्ट नहीं देता है भाई। आजाद जी, एक बार ना इस पे हम चर्चा कर ही लेंगे कि उत्तर रामायण जो है वो प्रक्षिप्त है कि नहीं है, या इसे कब बनाया गया, क्या इसे हिंदू समाज प्रक्षिप्त मानता है। इस पे हम ना विस्तृत रूप से विक स्ट्रीम ही कर देंगे। हाँ, इस पे भी कर ही देंगे, चलो एक आध दिन। तो ये भी दोस्तों देखिए कि जो प्रक्षिप्त का रोना है उस टाइम नहीं रोया जाता था। प्रक्षिप्त का रोना कब शुरू हुआ? जैसे देश आज़ाद होता है, इनको लगता है कि अब लोग जागरूक होंगे, पढ़ने के अधिकार मिल गए हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में इनको राइट मिले हैं, तो अब हमारे धर्म ग्रंथों को, पहले तो शूद्रों को पढ़ने का अधिकार नहीं था, यानी वेद वाक्य सुन लेने मात्र से उनके वेदों, उनके कानों में पिघलाकर सीसा डालने का जो प्रावधान इन्होंने बना रखे थे। अब जरा सोचिएगा, इन्होंने सोचा कि अब सब लोग पढ़ेंगे जब धर्म ग्रंथों को, तो हमारी तो पूरी ढोल में जो पोल है वो पूरी खुल जाएगी। तो इन्होंने प्रक्षिप्त करवाना शुरू कर दिया कि भाई ये मिलावटी है, वो मिलावटी है। पहले मैक्स मूलर इनके लिए बड़े विद्वान थे, मैक्स मूलर ने इनके वेदों को संजो कर रखा। इनके जो स्वामी विवेकानंद हैं वो बड़ी तारीफें मैक्स मूलर की करके गए हैं कि अगर मैक्स मूलर नहीं होते तो हमारे वेदों का जो अस्तित्व शायद डगमगा जाता या खतरे में आ जाता। उन्होंने तो हमारे वेदों को बचा लिया, और अब ये कहते हैं मैक्स मूलर मिलावट कर गया। मतलब ये कितने पलटू हैं, आप समझ सकते हैं। तो इन्होंने जो मिलावट का रोना इसलिए रोना शुरू किया कि अब लोग इन पे सवाल खड़ा कर रहेंगे, ये लॉजिकल चीज़ें, इनको जस्टिफाई हम कर नहीं पाएँगे। ये जो शूद्र विरोधी बातें लिखी गई हैं, वो जो ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे लिखी गई हैं, उनको तो एटलीस्ट जस्टिफाई करें, बाकी हैं तो इनके सारे धर्म ग्रंथ ही शूद्र विरोधी, जातिवाद फैलाने वाले। लेकिन इनने जो जस्टिफाई करने की कोशिश की है, जितना करी जा सकती थी वो करी है उन्होंने, ठीक है? ऐसी बात नहीं कि नहीं की। तो अब ये मिलावट का रोना रोते हैं, इसलिए मनुस्मृति के बाद इन्होंने विशुद्ध मनुस्मृति लिख ली, जो मूल जिसमें 2600 श्लोक थे उससे 1500 आए, 1000 आए। मतलब इन्होंने देखिए कित आधी भी मनुस्मृति नहीं बचने दी, इतने श्लोक निकाल दिए। और जो अभी विशुद्ध मनुस्मृति है, अगर कोई उसको भी उठा के पढ़ेगा तो उसमें भी वही घिसी-पिटी घटिया बातें लिखी हैं, उसमें भी कास्टिज़्म आपको देखने को मिल जाएगा। बस ये है कि उसका थोड़ा आपको वो थोड़ा एक मतलब एक्सट्रीम वर्जन मिलेगा, और ये थोड़ा माइल्ड लीपापोती वर्जन थोड़ी है। ज्यादा है। हाँ, लीपापोती बस ज़्यादा है। हाँ, अब ज़रा आगे चलते हैं दोस्तों, और इस पे भी हम दिखाई देंगे। तो उत्तराखंड का रोना है भाई ध्रुव राठी, तुम मत रो यार, तुम एथिस्ट हो। जिस एथिस्ट को गाली दी गई उसमें और ये ध्रुव राठी हिंदू एथिस्ट बनेगा भाई। ज़रा देखो ध्रुव राठी के फॉलोअर्स, आप लोग खुद ही देखो। और अयोध्या कांड का सर्ग 109 का 34वां श्लोक आप पढ़ो कि ये जिस खुद को एथिस्ट प्राउडली बुला रहा है व्यक्ति, इसके लिए उसमें गाली लिखी है, इसको चोर बोला है। ये ध्रुव भाई जरा देख रहे हो, अगर आप देखो तो बताना क्या चोर हो आप? अगर हो, मानते हो तो कोई दिक्कत नहीं, बुलाओ खुद को हिंदू एथिस्ट, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता फिर। आगे देखते हैं।
कहानी किसी भी सेंस में अधूरी थी तो इतनी डिटेल में इस हैप्पीली एवर आफ्टर वाले सेक्शन को लिखने का कोई तुक नहीं बनता। और बात कुछ ऐसी है कि जो आरोप यहाँ राम पर लगाए जाते हैं कि उन्होंने सीता जी को छोड़ दिया और एक शूद्र को मारा, वो सब उत्तरकांड का हिस्सा है। और ये उत्तरकांड एक ऐसा एडिशन है जो रामायण की कहानी में बाद में किया गया है, एक ऐसा एडिशन जो इस हैप्पीली एवर आफ्टर की एंडिंग को जबरदस्ती आगे कंटिन्यू रखता है। इसके कई ध्रुव भाई बिल्कुल ही गलत। ये जो बोला कि राम द्वारा सीता को छोड़ने की बात है, ये दोबारा से कोई तुक नहीं बनता। और बात कुछ ऐसी है कि जो आरोप यहाँ राम पर लगाए जाते हैं कि उन्होंने सीता जी को छोड़ दिया और एक शूद्र को मारा, वो सब उत्तरकांड का हिस्सा है। और ध्रुव भाई जरा जो शूद्र को संबुक की हत्या की बात है वो चलो मान लेते हैं कि वो उत्तरकांड में है, लेकिन जो सीता को छोड़ने की बात है वो उत्तरकांड का मैं आपका रोना है, आप बच्चे की तरह रोइए, आजाद जी चिल्लाइए, यहाँ मुझे पर फर्क ना नहीं। एक यहाँ पर आप ध्यान दें कि यहाँ पर दो बातों को जोड़ा जा रहा है ना। पहली बात ये है कि जो धार्मिक चर्चा जब होती है ना, तो धार्मिक चर्चा में कभी भी जो इतिहास है, जैसे जो मॉडर्न इतिहास है कि इसमें कब मिलावट हुई, कब जोड़ा गया, इसको कब लिखा गया, इसका ताड़पत्र कब आया, कौन सी सदी में आया, ये सब बातें नहीं होती है। धार्मिक इतिहास में जैसे वाल्मीकि जी ने रामायण लिखी, तो ये माना जाता है कि वाल्मीकि जी ने पूरी रामायण लिखी। वेद व्यास ने महाभारत लिखी, तो ये कहते हैं कि वेद व्यास ने पूरी महाभारत लिखी। अब उसमें ये बात नहीं होती है कि एक कांड जो था वो किसी और ने जोड़ा, तो किसी पंडित ने दूसरा कांड जोड़ा। ये बात कौन करते हैं? ये बात नास्तिक करते हैं, जो इस धर्म ग्रंथों पे सवाल उठाते हैं। जैसे अब गीता की आप बात ले लेते हैं, तो गीता एक कंप्लीट एक किताब मानते हैं, ठीक है? गीता जो है कंप्लीट किताब है, श्री कृष्ण के द्वारा दी गई है, जो वचन जो उन्होंने दिया है, एक कंप्लीट बुक उसको माना जाता है, महाभारत का हिस्सा है। पर जो नास्तिक लोग हैं वो इसमें सवाल उठाते हैं कि इसको कई सारे पंडितों ने अपने घर में बैठ के लिखा है श्री कृष्ण के नाम से। तो ये जो क्वेश्चंस जो करते हैं, ये एक्चुअली में नास्तिकों के क्वेश्चन है, क्योंकि वो धर्म में आस्था नहीं रखते हैं। जो धार्मिक लोग जो जब डिबेट करते हैं ना, तो वो ये जो हिस्टोरिकल पार्ट है इसमें वो चीज़ आती ही नहीं है। क्योंकि अगर आप धार्मिक ग्रंथों में आप देखें तो अभी क्या लिखा है, राम को जो राज्य था वो 10,000 साल का था। ठीक है, अब 10,000 साल का तो किसी का राज्य नहीं हो सकता, पर धार्मिक व्यक्ति इस बात को मानता है कि उनका जो राज्य था वो 10,000 साल का था। तो उसमें ये जो तर्क लगाने की जो बात है, जो अपन लॉजिक लगाते हैं, ये धर्मों में या धार्मिक किताबों पे एप्लीकेबल नहीं होता है। तो यहाँ पर 2 अलग-अलग बातें, एक धार्मिक परिचर्चा है जिसमें आप ग्रंथ की बात आप कर रहे हैं, और दूसरी परिचर्चा है जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण के ऊपर है कि ये किताब में ये जो पार्ट है ये बाद में एडिशन इसमें हो सकता है ना? पर ये धर्म का ये मुद्दा नहीं है। धार्मिक लोग जो हैं वो वाल्मीकि रामायण को एज़ इट इज़ ही मानते हैं कि पहले कांड से लेकर आखिरी कांड तक जो रामायण है वो पूरी है और इसको वाल्मीकि जी ने लिखा है, खत्म हो गई बात। तो ये क्या कर रहे हैं, 2 दृष्टिकोण को मिलाकर अपनी खिचड़ी पेश कर रहे हैं, जिससे जिससे दोनों तरफ के जो लोग हैं वो संतुष्ट हो जाएँ, ये बात है। जी आज़ाद जी। जी, और देखिए ध्रुव राठी, आपको शायद इतना ज्ञान नहीं है धर्म ग्रंथों के बारे में, पढ़ा भी नहीं है, सिर्फ़ स्क्रिप्ट मिलती है और बक देते हो कुछ भी। बस या तो आप फिर बोलते हो अपनी टीम को कि इस तरीके के वीडियो बनाना है, इनको लुभाने के लिए, हमें इनको टारगेट करना है, तो वो टीम आपको वैसा कुछ जुगाड़ करके दे देती है। लेकिन जो उत्तरकांड की बात कर रहे हो कि उत्तरकांड में राम द्वारा सीता को छोड़े जाने की बात है, जो कि प्रक्षिप्त है। नहीं भाई, ये सिर्फ़ उत्तरकांड में नहीं है, ये तो आपकी युद्धकांड में भी मिलती है। चलिए, आपको दिखा भी देते हैं। मैं प्रमाण भी दिखाते चलूँगा, तो मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ और दिखाता हूँ भाई कि आप पढ़ाई-लिखाई खुद भी करिए। छपरी बोलने वालों को तो आप बोल रहे हो, लेकिन खुद भी छपरी बन रहे हो आप। खुद भी तो पढ़ाई कीजिए यार, सिर्फ़ छपरी लोग थोड़ी ना पढ़ाई करेंगे। आपको भी पढ़ाई करनी चाहिए ध्रुव भाई। चलिए, मैं उधर भी लेके चलता हूँ आपको। हाँ, चलिए। ये मैं आपको वाल्मीकि रामायण पर लेके आया हूँ, और अब ये वाल्मीकि रामायण का युद्धकांड का सर्ग 115 है, ठीक है? तो अब ये युद्धकांड की बात हो रही है ना ध्रुव राठी भाई, युद्धकांड की, जिसको आप प्रक्षिप्त नहीं मानते, ठीक है? और चैलेंज भी आपने किया था। अब प्रक्षिप्त नहीं मानते, तो अब इस कांड पे ही बात कर लेते हैं। तो देखो, ये 135वां सर्ग है युद्धकांड का, सॉरी 115वां सर्ग है युद्धकांड का, और यहाँ पर लिखा है सीता के चरित्र पर संदेह करके श्री राम का उन्हें ग्रहण करने से इनकार करना और अन्यत्र जानने के लिए कहना। अब देखो ये क्या कहते हैं राम, श्लोक नंबर हम 15 से शुरू करते हैं, और देखिए ये क्या कहते हैं। ये आपके जो कहते हो ना, राम से इंस्पिरेशन मिलती है, राम सबके हैं। तो राम से क्या इंस्पिरेशन लोगे ध्रुव भाई? ज़रा देखो, ये 15th श्लोक में क्या कहते हैं? ये कहते हैं, तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हें मालूम होना चाहिए कि मैं
जो यह युद्ध का परिश्रम उठाया है तथा इन मित्रों के पराक्रम से जो इसमें विजय पाई है, यह सब तुम्हें पाने के लिए नहीं किया। ये कौन कह रहा है? आपके पराक्रमी राम, जिसको आप आदर्श मान रहे हो, आप जिसको आदर्श बना रहे हो। इसके नेक्स्ट श्लोक में देखते हैं 16 में, ये कहते हैं सदाचार की रक्षा, सब ओर फैले हुए अपवाद का निवारण तथा अपने सुविख्यात वंश पर लगे हुए कलंक का परिमार्जन करने के लिए ही यह सब मैंने किया है। मतलब वो ये कहते हैं कि ये सब मैंने अपने सुविख्यात, मतलब जो बहुत विख्यात वंश है, उस पर लगे हुए कलंक को हटाने के लिए ये प्रयत्न किया है। आगे नेक्स्ट श्लोक में वो कहते हैं तुम्हारे चरित्र में संदेह का अवसर उपस्थित है, फिर भी तुम मेरे सामने खड़ी हो। जैसे आंख के रोगी को दीपक की ज्योति नहीं सुहाती, उसी प्रकार आज तुम मुझे अत्यंत अप्रिय जान पड़ती हो। ये राम कह रहे हैं सीता माता से। जरा देखिए ये राम की मेंटेलिटी क्या है। मतलब सीता सीता के चरित्र पर संदेह का इन्हें संदेह होने लग रहा है। नेक्स्ट श्लोक में ये क्या कहते हैं, अतः जनक कुमारी तुम्हारी जहां इच्छा हो चली जाओ, मैं अपनी ओर से तुम्हें अनुमति देता हूं। भद्रे, ये 10 दिशाएं तुम्हारे लिए खुली हैं, अब तुमसे मेरा कोई प्रयोजन नहीं है। नेक्स्ट 19 श्लोक में ये कहते हैं, कौन ऐसा कुलीन पुरुष होगा जो तेजस्वी होकर भी दूसरे के घर में रही हुई स्त्री को केवल इस लोभ से कि यह मेरे साथ बहुत दिनों तक रहकर सौहार्द स्थापित कर चुकी है, मन से भी ग्रहण कर सकेगा। नेक्स्ट 20 श्लोक में क्या कहते हैं राम, रावण तुम्हें अपनी गोद में उठाकर ले गया और तुम पर अपनी दूषित दृष्टि डाल चुका है। ऐसी दशा में अपने कुल को महान बताता हुआ मैं फिर तुम्हें कैसे ग्रहण कर सकता हूं। नेक्स्ट श्लोक 21 में वो कहते हैं, अतः जिस उद्देश्य से मैंने तुम्हें जीता था वह सिद्ध हो गया है, मेरे कुल के कलंक का मार्जन हो गया है। अब मेरी तुम्हारे प्रति ममता या आसक्ति नहीं है, अतः तुम जहां जाना चाहो जा सकती हो। और अगले श्लोक में वो कहते हैं, भद्रे मेरा यह निश्चित विचार है, इसके अनुसार ही आज मैंने तुम्हारे सामने ये बातें कही हैं। तुम चाहो भरत या लक्ष्मण के संरक्षण में सुखपूर्वक रहने का विचार कर सकती हो। सीते, तुम्हारी इच्छा हो तो तुम शत्रुघ्न, वानर राज सुग्रीव तथा राक्षस राज विभीषण के पास रह सकती हो। जहां तुम्हें सुख मिले वहीं मन लगाओ। और 24वें श्लोक में वो कहते हैं, सीते तुम जैसी दिव्य रूप सौंदर्य से सुशोभित मनोरम नारी को अपने घर में स्थित देखकर रावण चिरकाल तक तुमसे दूर रहने का कष्ट नहीं सह सका होगा। ये देखिए, ये राम की बात है, ये राम कह रहे हैं। अब बताइए ध्रुव राठी, खुद को हिंदू एथिस्ट कहने वाले, जिसको इसी वाल्मीकि रामायण में गाली दी गई है, और राम को आदर्श बताने वाले ध्रुव राठी, जरा बताइए ये कौन सा आदर्श है? अगर किसी की माँ, बहन, बेटी, पत्नी का कोई अपहरण कर ले जाए तो इसमें उसकी क्या गलती है? मतलब ये विक्टिम ब्लेमिंग और विक्टिम को ही दोषी ठहराने की ये मेंटेलिटी श्री राम की थी, और उनको आप आदर्श बता रहे हो। रावण ने सीता का अपहरण किया, इसमें सीता की क्या गलती थी? लेकिन राम ये युद्ध कांड के सर्ग 115 में ये कह रहे हैं कि सीता जैसे दीपक के रोगी को ज्योति नहीं सुहाती, वैसे तुम मुझे अप्रिय जान पड़ रही हो। अतः तुम्हें जहां जाना हो चली जाओ। तुम शत्रुघ्न के साथ चली जाओ, वानर राज सुग्रीव के पास रहो, लक्ष्मण के पास रहो, तुम्हें जहां भरत के पास रहो, तुम्हें तुम्हारे लिए 10 दिशाएं खुली हैं। तुम्हारा जहां मन लगे उनके साथ रहो। सोचिए कि किसी के घर में, आपके घर में किसी महिला का अपहरण कोई करके ले जाए, और उससे क्या आप इस तरीके की बातें बोलोगे? ध्रुव राठी, कौन सा मैसेज देना चाह रहे हो रामायण से? खुद को हिंदू एथिस्ट बुलाकर कौन से कल्चर की दुहाई दे रहे हो? शर्म नहीं आती आपको? मतलब करोड़ों की फॉलोअर, करोड़ों फॉलोअर्स आपके पास हैं, करोड़ों की ऑडियंस आपके पास है, उसका इतना गलत इस्तेमाल आप कर रहे हैं। सोचा है इस देश के लिए कितना हानिकारक हो सकता है, सिर्फ अपने फायदे के लिए? मतलब जरा सोचिए ध्रुव भाई, आपके अंदर ह्यूमैनिटी मर चुकी है। गोदी मीडिया को कोसने वाले खुद गोदी मीडिया से भी बुरा काम कर रहे हो। खुद उसी की तरह किसी की गोद में खुद बैठ गए हो। चाटुकारिता करने से मिल क्या जाएगा? बस थोड़े चंद पैसे में और इजाफा हो जाएगा। उसके लिए इतना बड़ा, मतलब
हिंदुओं के लिए, उनके हिंदुओं के गुट में अपनी वाहवाही करवाने के लिए और वर्ग विशेष को खुश करने के लिए वाल्मीकि रामायण की तारीफ में कर डाली भाई ने। जो कभी क्लिप वायरल हुई थी इस बंदे की, जिसमें वाल्मीकि रामायण को फिक्शन बताया था और उसमें एक वो बताया था कि भाई इस तरीके के कैरेक्टर्स तो मिलते हैं तो क्या हम उनको सही मान लें, स्पाइडरमैन वगैरह का कुछ। तो यार ध्रुव राठी अब तो वो जो पहले कुछ सच्चाइयां बोल गई थी उनको भी जस्टिफाई करने पे तुल गए हो। जितना मतलब उनको लाग लपेट किया जा सकता था, मैंने देखा अच्छे से लाग लपेट की उस वीडियो में, क्योंकि खुद को हिंदू एथीस्ट बनाना है और हिंदू एथीस्ट को गालियां भी दी गई हैं एथीस्ट को। तो इसमें ध्रुव राठी, अगर इंसानियत थोड़ी बहुत बची हो तो लोगों को सही मैसेज आगे से देने की कोशिश करें। इतना गिर जाओगे मैंने सोचा नहीं था। खैर, आपने तो वाल्मीकि रामायण पढ़ा नहीं भाई, किसी ने दे दी स्क्रिप्ट, बस उसको उठा के पढ़ दिया और किसी वर्ग विशेष को लुभाने के लिए। लेकिन दरअसल जो कह रहे थे ना उत्तरकांड में मिलावट है, मैं छोड़ दिया। उस पर भी मैं कभी बात करूंगा, डिटेल में बता दूंगा कि उत्तरकांड की मिलावट का रोना कब शुरू हुआ, इसकी क्या स्टोरी, क्या इसकी हिस्ट्री रही है, वो भी सारी चीजें बता दूंगा। लेकिन जिस विषय के बारे में आपकी अच्छी पकड़ ना हो, आपको उसमें नॉलेज ना हो उस फील्ड का, तो मत एक्सपर्ट बना करो। और कुछ कुछ चेरी पिकिंग जैसा जो लोग करते हैं वैसा कम से कम एक इतने बड़े चैनल से तो ये एक्सपेक्टेशन नहीं की जा सकती। तो ऐसा मत करो यार, तुम मत करो। तो देखिएगा कि किस तरीके से तुमने सवाल उठाए थे कि उत्तरकांड में ही छोड़े जाने की बात है, लेकिन ये तो युद्ध कांड में भाई। अब इसको प्रक्षिप्त या इसको भी जस्टिफाई कर देना ध्रुव राठी की वीडियो बना के कभी, हिंदुओं को खुश करने के लिए, क्योंकि अब हिंदुओं की दलाली करना शुरू कर दिया है आपने। और हिंदुओं की दलाली में शायद वाल्मीकि रामायण के अब हर धर्म ग्रंथ को आप जस्टिफाई करने उतरे हो। कंटेंट भी खत्म हो गया हो सकता है तुम्हारे पास, तो भाई कंटेंट अब तो बहुत मिल जाएगा अगर धर्म ग्रंथों पे बात करोगे, और व्यूअरशिप भी बहुत मिल जाएगी। खैर चलो, लेकिन जवाब जरूर देना अगर कंटेंट इसमें मिल रहा हो। नाम वाम मत लेना कि किसी ने तुमको एक्सपोज किया है, क्योंकि मुझे फ्री की पब्लिसिटी नहीं चाहिए और ना मैं पब्लिसिटी के लिए वीडियो बनाता हूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। है जो रामायण की कहानी में बाद में किया गया है, एक ऐसा एडिशन जो इस हैप्पीली एवर आफ्टर की एंडिंग को जबरदस्ती आगे कंटिन्यू रखता है। इसके कई एविडेंसेस हैं यहाँ पर कि कहानी एक्चुअली में वहीं पर खत्म हो जाती है। इस लास्ट हैप्पीली एवर आफ्टर सेक्शन के बाद सिर्फ एक सेक्शन बचता है रामायण में, जो है फलश्रुति का सेक्शन। इसमें सिर्फ यह बताया गया है कि क्या अच्छे इफेक्ट्स आप पर होंगे अगर आप इस पर्टिकुलर स्क्रिप्चर को सुनोगे तो। फाइनल श्लोक 125 में लिखा गया है, यह बखान सभी अच्छे लोगों को सुनना चाहिए जो बुद्धिमता, दीर्घायु, सेहत, प्रसिद्धि, भाईचारा, होशियारी और कल्याण चाहते हैं। यह है ध्रुव राठी, तुम भी सीख लो यार, भाईचारा, अच्छी हेल्थ, बुद्धिमत्ता। क्या अच्छा आजाद जी, बुद्धिमत्ता मैं लोगे? इसमें मजे की बात आपको बताता हूँ कि अगर आप हाँ उत्तरकांड को अगर आप मिलावटी कह रहे हैं तो फिर बालकांड में भी ऐसी एक बात लिखी हुई है जिससे पूरी रामायण ही मिलावटी साबित हो जाती है। क्योंकि आई थिंक बालकांड के सर्ग नंबर 52 52 या 42 ऐसा कुछ है। तो उसमें स्टार्टिंग का जो टाइटल ही है अध्याय का, सर्ग नंबर 52 का बालकांड में, ये है कि उसमें शक, पहलव और यवन का नाम आया है। अब शक पहलव कौन कब थे भारत में और यवन कब थे भारत में? तो यवन तो अरे भाई, मुसलमानों को कहा गया है और यवन तो 7th सेंचुरी या 8th सेंचुरी के हाँ बाद भारत में आए उसके हैं, बाद, हाँ मतलब मोटा मोटा। आफ्टर 7th सेंचुरी, हाँ आफ्टर 7th सेंचुरी। हाँ, तो यवनों का उसमें उल्लेख उल्लेख है, मलेच्छों का उल्लेख है, शक का उल्लेख है। तो भाई अब उसी रामायण में अगर बुद्ध बुद्ध का उल्लेख हो गया तो बुद्ध कैसे मिलावटी हो गए? और ये तो बालकांड में आया है। और कभी भी मिलावट का ये जो खुद से जो धार्मिक लोग होते हैं, जनरली आर्य समाजी, तो उनका मिलावट का ये उनका लॉजिक रहता है कि मिलावट हमेशा आखिरी के पन्नों में की जाती है। आप कोई किताब लिख रहे हैं तो किताब में अगर 10 पेज है तो 11वें पेज में ही तो आप अपने मन से बातें जोड़ सकते हैं ना। बीच में आप कहाँ से घुसेड़ेंगे? बीच में अगर आप कोई चीज लिख देंगे तो जिसके पास मूल प्रति होगी वो तो उसे मिलान करके आपकी बातों को खारिज कर देगा। तो हमेशा अगर मिलावट भी होती तो आखिरी के पेजेस में होती है। चले एक बार हम मान भी लेते हैं कि चले उत्तरकांड मिलावटी है, पर ऐसे जो पारंपरिक लोग हैं ऐसा नहीं मानते हैं। पर बालकांड में मिलावट कैसे हो सकती है? और बालकांड में तो शक, पहलव और यवन का उल्लेख आता है सर्ग नंबर 52 में। आप खोलिएगा आपको दिख जाएगा वाल्मीकि रामायण की पीडीएफ में, किताब में भी दिख जाएगा। तो ये झूठ बोलते हैं
जी सर, जी आप कंटिन्यू करें। हम्म। अच्छा। कुछ लोग कह रहे हैं भाई मैं ध्रुव राठी के साथ हूँ। अरे भाई, किसी के भी साथ बने रहो, साथ रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता, पर जिसके भी साथ रहो कोई दिक्कत नहीं है साथ रहना या उसको सपोर्ट करना। पर जिसको सपोर्ट करते हो तो उससे सवाल भी खड़े करो। अगर वो कहीं गलत है तो उससे सवाल भी पूछो कि भाई ये गलत क्यों हो। अगर आप किसी के 10 वीडियो पर लाइक करते हो, कमेंट करते हो, शेयर करते हो और उस वीडियो को सही समझते हो, उसके एप्रिसिएशन में कमेंट करते हो, तो अगर कहीं वो गलत या कुछ मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करने की कोशिश कर रहा है या इंटेंशनली ऐसी चीज़ें कर रहा है, तो फिर उसका विरोध भी करना सीखो और उससे सवाल भी पूछो। ये कह रहे हैं ध्रुव राठी का ऐतिहासिक दृश्य सही है। भाई ऐतिहासिक दृश्य, हालांकि ये ऐतिहासिक ग्रंथ हैं ही नहीं और ऐतिहासिक कोई बात ही नहीं हुई है उसमें। जो चीज़ें हैं वो पूरी रामायण को कोट किया गया है, वाल्मीकि रामायण को। ठीक है, खैर चलिए आगे बढ़ते हैं। करते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग होते ही हैं जो फिर भी। हमारा एक ऐसा देश है न्यूटन जी जहाँ बलात्कार को जस्टिफाई किया जाता है और बलात्कारियों का समर्थन किया जाता है, तो ये कौन सी बड़ी बात है। ध्रुव राठी तो इतना बड़ा सही वो बात भी है। नहीं है कि वो इतना बड़ा नुकसान किया हो। सिर्फ हिंदुत्व की गोद में बैठा है, तो कोई बड़ी बात नहीं भाई, आप भी सपोर्ट करो, कोई दिक्कत नहीं है मुझे आपसे। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। ओरिजिनल वाल्मीकि रामायण की एंडिंग। और इसी फलश्रुति सेक्शन में एक श्लोक है, श्लोक 108, जिसमें मेंशन किया गया है यह आदि काव्य है जो सबसे पहले वाल्मीकि द्वारा लिखा गया है। एक बार फिर से इससे साबित होता है कि इस पॉइंट पर स्क्रिप्चर कंप्लीट हो गया है। अब यहां पर यह भी मेंशन करना जरूरी है दोस्तों कि उत्तरकांड में कुछ ऐसी चीजें लिखी गई हैं जो पीछे की वाल्मीकि रामायण की कहानी को नेगेट करती हैं, यानी उसकी उल्टी है। फॉर एग्जाम्पल, हमने देखा कि कैसे राम राज्य को डिस्क्राइब किया गया है। सभी लोग खुश थे, सब वर्णों के लोग अपना काम करते थे, हजारों साल जीते थे बिना किसी दुख के। लेकिन उत्तरकांड में बताई गई शंबुक की कहानी इस डिस्क्रिप्शन के खिलाफ जाती है, क्योंकि इस कहानी में एक ब्राह्मण का बेटा मरता है और उसके बाद उसे बहुत ग्रीफ पहुंचता है और उसके बाद शंबुक को भी मारा जाता है राम के द्वारा। लेकिन वाल्मीकि ने एंड में लिखा था किसी भी बूढ़े को जवान बेटे का अंतिम संस्कार नहीं करना पड़ा। एक और एग्जाम्पल सुनिए, राम महान है अपनी क्वालिटीज की। खैर ध्रुव भाई ने यहाँ पर जो बोला कि भाई अ, उत्तरकांड मिलावटी है, ये है वो शंबुक की कहानी पर, ठीक है, लॉजिकल पॉइंट बोला कि ये ब्राह्मण सुपीरियोरिटी और कास्टिज्म को दिखाने के लिए किया गया हो। तो ध्रुव राठी भाई, बात ठीक है, मैं इस पॉइंट से तुम्हारी एग्री करता हूँ कि ये ब्राह्मण सुपीरियोरिटी को दिखाने के लिए जोड़ा गया। लेकिन ये पूरे ग्रंथी ब्राह्मणों ने लिखे हैं और ये सारे ग्रंथी ब्राह्मण सुपीरियोरिटी के लिए लिखे गए हैं और कास्टिज्म के लिए लिखे गए हैं। तो सिर्फ उत्तरकांड ही नहीं, आप पूरी रामायण को पढ़ोगे उसमें भी वही चीजें मिलेंगी, वही ब्राह्मण सुपीरियोरिटी देखने को मिलेगी, वही कास्टिज्म जातिवाद देखने को मिलेगा। ठीक है। और ये जो बात करते हो कि उसमें मिलावट मिलावट, तो ठीक है, ये यहाँ पर कॉन्ट्राडिक्शन की भी बात कर रहे हैं कि एक दूसरे से कॉन्ट्राडिक्ट करती हैं चीजें। तो वाल्मीकि रामायण को देखोगे तो वो तो पूरा ही आपस में कॉन्ट्राडिक्ट करेगी। बहुत सारे एक चैप्टर दूसरे चैप्टर से कॉन्ट्राडिक्ट कर जाएगा। और ये सिर्फ वाल्मीकि रामायण नहीं कि बाकी के धर्म ग्रंथ भी कॉन्ट्राडिक्ट एक दूसरे से, मतलब अपने आप में ही कॉन्ट्राडिक्टरी है। तो ये कोई नई बात है नहीं, नई बात नहीं है। जब आप पूरा पढ़ोगे ध्रुव भाई तो आपको खुद ही पता चल जाएगा ये खुद ही कॉन्ट्राडिक्टरी है। ये कोई एक कांड कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है। और मिलावट की बात पे तो मैं आपको पहले ही बता ही चुका हूँ। खैर, अब देखिए न्यूटन जी ये क्वालिटी दिखा रहे हैं राम की, जरा राम की क्वालिटी भी देख लेते हैं भाई। महान है अपनी क्वालिटीज की वजह से, और इसीलिए चाहे कोई हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख, भाई अब राम की क्वालिटी देखिए ना, ये क्या कह रहे हैं। क्वालिटीज की वजह से और भी बूढ़े को जवान बेटे का अंतिम संस्कार नहीं करना पड़े। अब देखिएगा यहाँ ये क्या कहते हैं ध्रुव राठी, सुनिए। एक और एग्जाम्पल सुनिए, राम महान है अपनी क्वालिटीज की वजह से, और इसीलिए चाहे कोई हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी, ज्यू और एथिस्ट क्यों ना हो, राम सबके हैं। आपने राम सबके हैं, राम ध्रुव राठी के भी हैं। जिस रामायण में ध्रुव राठी को गाली दी गई है, राम फिर भी ध्रुव राठी के हैं। वाह भाई ध्रुव राठी, यार ये हिपोक्रेसी कहाँ से लाते हो इतनी। एक कहावत सुनी होगी, राम से बड़ा राम का नाम। राम का नाम लेते वक्त उनकी क्वालिटीज को याद करो, वो किन वैल्यूज को प्रमोट करते हैं। अरे भाई, किन वैल्यूज को प्रमोट करते हैं, क्वालिटीज को गिनो। क्या क्वालिटीज को गिने ध्रुव राठी भाई? कि उन्होंने अपनी पत्नी को, जिसका अपहरण करके रावण ले गया, तो युद्ध करके वापस तो लाए, लेकिन उसको ये बोल के
बाहर निकाल दिया कि तुम मुझे जैसे दीपक के रोगी को ज्योति नहीं सुहाती, वैसे तुम मुझे अप्रिय जान पड़ती हो। तुम्हारे लिए दसों दिशाएं खुली हैं। तुम चाहो तो वानरराज सुग्रीव के साथ, भरत के साथ, या लक्ष्मण के साथ, या किसी के भी साथ, तुम्हें जहां तुम्हारा मन लगे उसके साथ रह सकती हो। मतलब अपनी बीवी को किसी और के साथ रहने की सलाह दे रहा है। कौन? श्री राम। जरा ध्रुव राठी भाई, क्या क्या शिक्षाएं लेंगे राम से? राम जब सीता का अपहरण हो जाता है तो उनके स्तनों को मतलब डिस्क्राइब कर करके रोते हैं। ये राम की क्वालिटीज हैं इसके लिए। मतलब ध्रुव राठी, पढ़ तो लेते एक बार वाल्मीकि रामायण को ठीक से। ऐसी मुंह में आया और गपोड़ दिया तुमने भी वही ब्राह्मणों का जैसा। तो क्यों इतनी हिपोक्रेसी फैला रहे हो लोगों के अंदर, सिर्फ ऑडियंस को बढ़ाने के लिए अपनी, और राम की क्वालिटीज गिना रहे हो? वैल्यूज को अपनी जिंदगी में लगाओगे तो आपकी जिंदगी ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। राम एक बहुत बढ़िया भाई अब बताइए, अगर राम की वैल्यूज को कोई अपनी जिंदगी में लगाएगा तो उसकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। अगर राम की वैल्यूज को कोई लगा ले तो भाई वो तो आज तो बहुत बड़ा नुकसान कर दे और वो तो सलाखों के पीछे हो जाएगा। भाई क्रिमिनल एक्ट करने की चीजें हो जाएंगी आज, तो वो क्रिमिनल एक्ट में आएंगी। अगर किसी की पत्नी का अपहरण कोई करके ले जाए और उसका पति वापस छुड़ा के लाए और इस तरीके की बातें करे कि तुम्हें जिसके साथ जाना है जाओ, मतलब विक्टिम ब्लेमिंग करे, ये क्वालिटीज राम से तुम सीखोगे? ये ध्रुव राठी की एथिस्ट विचारधारा है भाई। ये एथिज्म है, ये रैशनैलिटी ध्रुव राठी की। जरा मॉडल है सुनिए। मैस्कुलिनिटी के, फिट और स्ट्रांग रहना, लेकिन हम्बल और कंपैशनेट होता। न्यूटन जी, फिट और स्ट्रांग रहना, ये मैसेज देते हैं राम भाई। ध्रुव राठी भाई, थोड़ा और स्टडी कर लो, अभी पढ़ लो, इस फील्ड में आपका अभी जीरो नॉलेज है। ये तस्वीरें कब बनाएंगी राम की, कब बनाएंगे? ये जो देखते हो फिट और ये कब की हैं ये 19वीं सदी में इनकी 18वीं सदी या 19वीं सदी में शायद इनका वो इनकी ड्राइंग ड्राइंग की गई है, जितनी भी जो आज हम 19वीं जिनकी देवी सदी में देवताओं के आजादी 1904 या 5 में हाँ, क्या राजा, मैं नाम राजा भूल रहा राम हूँ। वर्मा, राजा रवि हाँ, वर्मा, वर्मा ऐसे करके था। हाँ, ऐसी नाम था। हाँ उसको आप उसकी मूवी भी हाँ बनी है राजा रंग रवि रसिया। वर्मा, र हाँ राजा रंग रवि रसिया वर्मा मूवी आप करके। सर्च करेंगे तो पेंटर का नाम आपको मिल जाएगा। तो 1904 1905 में ही इंस्पिरेशन लेकर उन्होंने जो फ़ोटोज़ बनाई थी देवी-देवताओं की, वही फ़ोटोज़ जो है अभी तक कैरी फॉरवर्ड होते हुए आ रही है। लक्ष्मी की तो सरस्वती की वो साड़ी, है ना, महाराष्ट्रीयन साड़ी। भाई उस ज़माने में कहाँ से महाराष्ट्रीयन साड़ी ब रहती होगी, कहाँ से हाँ ये ब्लाउज़ राजा बनता रवि होगा। वर्मा, हाँ राजा रवि वर्मा हाँ, ने रवि बनाई थी। वर्मा। हाँ तो ये हाँ हाँ हाँ। 1905 के बाद 4-5 के बाद ये जो चीज़ है भारत में आती है। और जो हिंदुत्व हम्म। का जो ये हिंदुत्व की जो बात है, ये सावरकर के द्वारा लाया गया है कि हाँ ताकि ये ये जो 19वीं हिंदूवादी 20वीं लोग हैं सदी इनको। में, 19वीं 20वीं हाँ, सदी में ही पेंटिंग की गई है। हाँ ये तो ये देखिएगा, और ध्रुव राठी को लगता है कि भाई ये स्ट्रांग और फिट रहने के लिए प्रेरणा देते हैं। तो ये तो इनकी छवियां क्या होंगी ये भी पता नहीं था इससे पहले, तो राजा रवि वर्मा से पहले तो। बिल्कुल, बिल्कुल आज़ाद जी। और रही बात रामायण की, तो रामायण जो है वो एक्चुअली में बहुत सारी जातक कथाएँ हैं, बहुत सारी जो लोक कथाएँ जो देश भर में प्रचलित थी, उसी के आधार पर रामायण को लिखा गया और उसमें कई तरह से जो कहानियाँ हैं उसका समावेश किया गया। यही जो चीज़ है महाभारत के साथ भी लागू होती है। तो रामायण में जो हिस्टोरिसिटी अगर आप देखेंगे तो हिस्टोरिसिटी बिल्कुल भी नहीं है। इवन जो श्रीलंका जो नाम आता है लंका, वो लंका भी जो नाम है 1975 या 1970 के आसपास, पहले जिस देश का नाम सिलोन था उसका नाम श्रीलंका पड़ता है। तो इस तरीके से ये झूठ बोलते हैं। प्राचीन ज़माने में भी इनका नाम जो ताम्रपर्णी था या टैप्रोबेन था, जो मैगस्थनीज के नोट्स में आया है, तो श्रीलंका नाम कभी था नहीं। और अगर आप रामायण में भी आप देखें, तो जो बाल कांड है उसका सर्ग नंबर 52 या 55 कुछ है, आप चेक कर लीजिएगा। तो उसमें शक, यवन, पहलव इनका नाम आता है, कंबोज का नाम आता है।
तो ये तो भारत में भैया ये तो फर्स्ट एडी के बाद ये सब कहानियाँ चालू होती है। ये 1 तो 8th सेंचुरी 7th सेंचुरी में भारत में आए हैं। तो फिर रामायण की ऐतिहासिकता क्या है? इसलिए इसलिए मैंने स्टार्टिंग में ही कहा कि जब आप धार्मिक ग्रंथों की अगर आप बात करते हैं, तो धार्मिक ग्रंथों को इतिहास से जोड़कर हम नहीं देखते हैं। धार्मिक ग्रंथों में धार्मिक मान्यता और धार्मिक इतिहास को देखा जाता है कि भैया कलयुग चल रहा है, कलयुग जो होता है वो 10 लाख साल का होता है या 5 लाख साल का होता है, सतयुग होता है वो 10 लाख साल का होता है। ऐसी बातों पर धर्म टिका हुआ है और इसी आधार पे ही धार्मिक विवेचना होनी चाहिए। पर अभी हम क्या करते हैं कि धार्मिक विवेचना करने के लिए हम जो अभी का जो मॉडर्न साइंस और मॉडर्न हिस्ट्री चल रही है, उसका हम सहारा लेते हैं। ऐसे विवेचना नहीं की जाती है। इसको समझना बड़ा आवश्यक है। इसलिए ये जो कह रहे हैं कि जो उत्तरकांड है वो मिलावटी है, कोई भी जो पुरातन पंथी है या कोई भी जो रामायण को मानता है वो उत्तरकांड को मिलावटी नहीं मानता है। ये आर्य समाज के द्वारा ये तर्क वितर्क किया गया कि उत्तरकांड जो मिलावटी है, इसके पहले तक उत्तरकांड को मिलावटी किसी ने नहीं कहा। ये बात जरूर आती है कि इसको बाद में लिखा गया है, पर ये बात भी तर्क वाली है, ये धार्मिक तर्क नहीं है। ये जो शोध करते हैं, जो अनुसंधान करते हैं निष्पक्ष होकर, ये उन लोगों का तर्क है। धार्मिक लोग यही मानते हैं कि रामायण पूरी है और इसका जो रचयिता है वो वाल्मीकि जी है। बस इतनी सी बात है। जी आजाद जी। बिल्कुल, बिल्कुल। तो वही अभी हिपोक्रेसी तो नहीं दिखानी चाहिए ध्रुव राठी को, इस तरीके की चीज़ें नहीं करनी चाहिए। और सुनिएगा। हुए यही कारण है कि मैं अपने आप को एक हिंदू एथिस्ट बुलाता हूं, क्योंकि ये बोल रहे हैं कि यही कारण है कि खुद को हिंदू एथिस्ट बुलाते हैं भाई। अब देखिए हिंदू की हिंदुइज्म जो है हाँ जी वही मैं बताइए। कह रहा हूँ कि जो हिंदुइज्म यानी जो ब्राह्मण धर्म, अगर आप हिंदुइज्म इक्वल टू ब्राह्मण धर्म आप लेते हैं, तो ब्राह्मण धर्म में नास्तिकता की कोई जगह नहीं है। ईश्वर को आपको मानना ही पड़ेगा, ब्रह्म को आपको मानना ही पड़ेगा। अगर आप नास्तिक है तो आप वेद विरोधी है, वेद निंदक है ना? तो बिल्कुल, नास्तिकों को स्पष्ट रूप से हटाने की बात कही गई है, नास्तिकों को दंड देने की बात कही गई है, नास्तिकों को सीधा कह दिया गया है कि जो वेद निंदक है वो नास्तिक है। ये सब बातें आती है। तो नास्तिकों के लिए कहीं भी अच्छे शब्दों का उपयोग जो है ब्राह्मण धर्म में नहीं किया गया है। तो हिंदू अगर ये खुद को ब्राह्मण धर्मी कह रहे हैं और ये राम में अपनी आस्था रख रहे हैं, तो ये एथिस्ट कैसे हो सकते हैं? या तो ये टोटल हिंदू होंगे या तो ये टोटल एथिस्ट होंगे। अब राम में आस्था रखकर आप खुद को एथिस्ट कह रहे हैं, तो ये बात ठीक नहीं। जी हाँ। वही तो कह रहा हूँ यार कि धार्मिक रहकर कोई एथिस्ट कैसे हो सकता है। और दूसरी बात ये भी है कि जो हिंदू धर्म यानी ब्राह्मण धर्म है उसमें तो एथिज्म को कोई जगह ही नहीं है। वो तो एथिज्म का घोर विरोध करता है, इवन दंड देने की बात करता है। और जो मैं दिखा भी चुका हूँ कि किस तरीके से एथिज्म का नास्तिक को चोर बोला है, दंडनीय बोला है, उसको दंड देना चाहिए ये बोला है। तो अगर ध्रुव राठी तुम खुद को नास्तिक कहते हो तो तुमसे बड़ा कोई हिपोक्रेट नहीं है। खुद को नास्तिक भी कह रहे हो और हिंदू भी कह रहे हो। अगर आप एक धार्मिक हो तो फिर एथिज्म से आपका लेना देना ही नहीं है, फिर तो आप हिंदू ही रहो। एथिस्ट का भी धर्म होने लगा, मुझे ये नहीं पता था। तो ये बड़ी हिपोक्रेसी है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदुइज्म ने मेरी वैल्यूज को शेप किया है, मेरे संस्कार को, और कल्चरली भी मैं हिंदू रिचुअल्स को फॉलो करता हूं, किसी दूसरे को नीचा दिखाने के लिए नहीं। ये सुन लीजिए, ये हिंदू रिचुअल को फॉलो करते हैं। रिचुअल्स तो फॉलो ये करते ये तो फिर एथिस्ट थोड़ी ना हुए फिर। रिचुअल्स को एथिस्ट फॉलो कैसे करने होगा वाला भाई? एथिस्ट थोड़ी ना होता है। जी सच। तो सीधी सी बात इसको बोलना चाहिए नहीं भाई, ध्रुव राठी को गुमराह क्यों कर रहा है किसी को हाँ कि हिंदू है, सीधा मैं बोले ना एथिस्ट ये। है। हाँ हिंदू है, एथिस्ट कहाँ से बोल रहा है फिर भाई? सीधा हिंदू बोल कि मैं हिंदू हूँ। जब रिचुअल्स को फॉलो करना है तो फिर ये हिपोक्रेसी छोड़ दो भाई। हिंदू एथिस्ट क्यों बुला रहे हो? खुद को हिंदू बुलाओ। अगर खुद को एथिस्ट कहते तो एथिस्ट तो भाई कब से रिचुअल्स मानने लग गए। और रिचुअल्स तो सभी जानते हैं कि रिचुअल्स तो पाखंड होते हैं। उनमें क्या होता है? उनमें रिचुअल्स, और ध्रुव राठी ने अपनी शादी भी रिचुअल्स से करवाई भी है और वो दिखा भी रहा है इस वीडियो में। तो भाई रिचुअल्स तो टोटली पाखंड है। तो ये तो एथिज्म के प्रिंसिपल्स के ही अगेंस्ट जाते हैं। तो ध्रुव राठी भाई फिर ये अब एथिस्ट शब्द हटा दो। एथिज्म को बदनाम मत करो अपने फायदे के लिए। ये एथिस्ट शब्द हटा के अपने खुद को एथिस्ट बुलाने से बेटर है खुद को हिंदुत्ववादी बुलाओ और खुद को हिंदू ही बुलाओ भाई। ये हिपोक्रेसी नहीं चलेगी तुम्हारी। जैसे कि आज के दिन ये बहुत से सो कॉल्ड कट्टर हिंदू करते हैं कि रामायण अयोध्या कांड चैप्टर 14 श्लोक 3
जिन्हें धर्म का ज्ञान है वे कहते हैं कि सत्य ही सर्वोच्च धर्म है। तो धर्म का मतलब है अपनी मॉरल ड्यूटी करना, अपना धर्म निभाना। लेकिन आज कुछ लोग धर्म के नाम पर रेप करने वाले दरिंदों को मिठाई खिलाते हैं, लिंचिंग अक्यूज के सपोर्ट में महापंचायत कराते हैं, एप्स बनाकर औरतों की नीलामी करते हैं। मैं इन छपरी लोगों को चैलेंज करना चाहता हूं, वाल्मीकि रामायण में एक भी श्लोक दिखा दो जो इस नफरत को जायज ठहराता हो। वैसे ध्रुव राठी भाई, मतलब ये बात से मैं एग्री करता हूँ। ये अच्छी बात कही कि जय श्री राम के नाम पर जो लोगों को डराते हैं, आतंकित करते हैं, ये गलत है। इसी तरीके से आपने बोला कि धर्म के नाम पर लोग धार्मिक दुहाइयाँ देकर रेपिस्ट को बचाते हैं, मिठाइयाँ खिलाते हैं, ये गलत है, बिल्कुल गलत है। और यहाँ पर मैं सपोर्ट भी करता हूँ कि भाई ये आपका बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। लेकिन ध्रुव राठी भाई, जिसको आप चैलेंज कर रहे हो कि छपरी लोग पढ़ना चाहिए, ये इस्तेमाल करते हैं, तो यार छपरी से बदतर तो आप हो गए कि आप दूसरों को सलाह दे रहे हो, पहले खुद भी नहीं पढ़ रहे हो। सुन लीजिए पहले इनका पूरा वक्तव्य। नफरत को जायज ठहराता हो। वैसे ये लोग चैलेंज तो तब एक्सेप्ट करेंगे ना जब इन्हें पढ़ना लिखना। तो धर्म का मतलब है अपनी मॉरल ड्यूटी। दरिंदों को मिठाई खिलाते हैं, लिंचिंग अक्यूज के सपोर्ट में महापंचायत कराते हैं, एप्स बनाकर औरतों की नीलामी करते हैं। मैं इन छपरी लोगों को चैलेंज करना चाहता हूं, वाल्मीकि रामायण में एक भी श्लोक दिखा दो जो इस नफरत को जायज ठहराता हो। वैसे ये लोग चैलेंज तो तब एक्सेप्ट करेंगे ना जब इन्हें पढ़ना लिखना आता होगा। इसलिए मैं कहूंगा दोस्तों कि हम सभी समझदार हिंदुओं को इकट्ठा होकर इनके खिलाफ आवाज उठाने की जरूरत है। अब न्यूटन जी, ठीक है, इसने तो खुद ही बोल दिया हम सभी समझदार हिंदुओं को इनके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। तो भाई ये खुद को हिंदू ही बोल दिया, ये एथिस्ट तो बस इसका एक लवादा है जो ओढ़ रखा है। खुद खुद ही बोल दिया हम सही बात है। समझदार हिंदुओं को। तो ध्रुव राठी भाई, जैसे कि जिनको छपरी बोल रहे हो, जो जैसे अल्लाह अकबर वाले आतंकित करते हैं, जब लिंचिंग करनी हो, दंगे फसाद करते हैं, उसमें ये चिल्लाते हैं अल्लाह अकबर। वैसे ही आजकल हमें देखे जाते हैं कि जय श्री राम के नाम पर लोगों को मारा जाता है, लिंचिंग की जाती है। इसको आप कंडेम कर रहे हो, ये अच्छी बात है। लेकिन भाई आप छपरी लोगों को पढ़ने की सलाह दे रहे हो, लेकिन खुद भी छपरी बन रहे हो। खुद भी तो नहीं पढ़ रहे हो यार, खुद भी पढ़ लो। आप कह रहे हो कि इस तरीके की चीजों को एक भी श्लोक दिखा दो वाल्मीकि रामायण में जो इस तरीके की चीजों को प्रमोट करती हो, है ना, हिंसा या इस सती तरीके की प्रथा का चीजों को। प्रमोशन है डायरेक्ट, सती प्रथा का क्या, युद्धकांड और में भी ही दिखा आता रहे हैं है। अभी ना, मॉरल अभी देखो ड्यूटी ना करना, अपना धर्म निभाने वाले दरिंदों को मिठाई खिलाते हैं, लिंचिंग अक्यूज के सपोर्ट में महापंचायत कराते हैं, एप्स बनाकर औरतों की नीलामी करते हैं। मैं इन छपरी लोगों को चैलेंज करना चाहता हूं, वाल्मीकि रामायण में एक भी श्लोक दिखा दो जो इस नफरत को जायज ठहराता हो। वैसे ये लोग हाँ, अब देखिए इन्होंने बोला नफरत को जायज ठहराता हो, ऐसा कोई भी श्लोक दिखा दो। तो ठीक है ध्रुव राठी भाई, जैसे छपरी लोगों ने नहीं पढ़ा, वैसे शायद वाल्मीकि रामायण आपने भी नहीं पढ़ा। अब चलो वाल्मीकि रामायण में और भी जिस तरीके से औरतों के बारे में, गलत चीज़ों के बारे में अभी आपने बात की कि रेपिस्ट को मिठाई खिलाते हैं धार्मिक लोग, है ना, और इस तरीके की चीज़ें वाल्मीकि रामायण में। तो खैर आपको दिखा देता हूँ, चलिए मैं यहाँ से शेयर करता हूँ कि किस तरीके से इसमें इस तरीके की बातें कही गई हैं जो औरतों के विरोध में कही गई है ना, नफरती बातें कही गई, स्त्रियों से कितनी नफरत की गई है, मैं दिखाता हूँ। क्योंकि आप तो पढ़ोगे नहीं ध्रुव भाई, लेकिन मैं, चलो मेरा ये कर्तव्य है कि अपने देश के लोगों को सच का रास्ता दिखाऊं। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। ये रामायण या सीतायन डॉक्टर सुरेंद्र कुमार शर्मा अज्ञात जी की किताब है, बहुत ही बेहतरीन है। इसको आप पढ़ भी सकते हैं, के लिए बेहतर रेफरेंस आपको मिल जाएंगे। अब देखिएगा इसमें इसमें पैट्रियार्की की बात की गई है, जिस पैट्रियार्की का ध्रुव विरोध करता है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं यहाँ पर आपको वहीं ले चलता हूँ, स्त्रियों के विरोध पर। हाँ, अब देखिए यहाँ पर इसमें रामायण में नारी की व्यक्तित्वहीनता का एक और प्रमाण यह है कि वे भेंट स्वरूप दी जाती थी, मानो वे कोई बेजवान तोहफा हो। यह भेंट मानव से भिन्न योनियों के प्राणियों अर्थात जानवरों को भी दी जाती थी। हनुमान को रामायण में बंदर के रूप में चित्रित किया गया है, उसकी पूंछ है, उसके लिए शाखा, मृग, कपि, हरि और प्लवंगम आदि शब्दों का प्रयोग किया गया है। इन शब्दों का अर्थ बंदर ही है। इस कपि हनुमान को भरत ने और बहुत से पदार्थों और गौओं
गाँवों के साथ-साथ 16 स्त्रियाँ भी उपहार दी थीं। ये हालाँकि उत्तरकांड की है जिसको ध्रुव राठी प्रक्षिप्त मानता है। ये उत्तरकांड सर्ग 125 का 44वां श्लोक था। ठीक है? भरत ने हनुमान को 1 लाख गौएँ, 100 उत्तम गाँव तथा 16 कन्याएँ पत्नी के रूप में प्रदान की। ख़ैर ये इनको तो मानेंगे नहीं, तो चलिए यहाँ पर अ, मैं दूसरा दिखाता हूँ, अयोध्या कांड का दिखाता हूँ, ठीक है? नारी नर की दासी। रामायण में नारी को पति नामक पुरुष की हर तरह से दासी बनाया गया। उसका धर्म पति को देवता मानकर पूजना है। यदि पति की वह आज्ञाकारिणी नहीं है तो उसे किसी भी अच्छे काम का अच्छा फल नहीं मिलेगा। किसी भी अच्छे व भले काम का उसे शुभ फल तभी मिलेगा यदि वह पति कहे जाने वाले पुरुष की आज्ञाकारिणी होगी। आज्ञाकारिणी होने की स्थिति में ही उसे सब अच्छे कार्यों का फल उन कार्यों को किए बिना ही प्राप्त हो जाते हैं। अब देखिएगा ये अयोध्या कांड सर्ग 24 के 25, 26, 27, 28 श्लोक हैं। इसमें कहा गया है, वह नारी पापियों को मिलने वाली गति अर्थात नरक को प्राप्त होती है जो पति की सेवा नहीं करती। चाहे वह व्रत उपवास में तत्पर क्यों ना हो, पति की सेवा करने वाली नारी स्वर्ग को प्राप्त होती है। चाहे वह देवताओं की पूजा ना भी करती हो, अतः नारी को चाहिए कि वह पति के प्रिय हित साधन में तत्पर रहकर सदा उसी की सेवा में रत रहे। यही स्त्री धर्म है। इसी का वेदों और शास्त्रों में वर्णन है। तो देखिएगा ध्रुव राठी भाई, ये कितनी घोर स्त्री विरोधी है। वाल्मीकि रामायण पैट्रियार्की है और स्त्री से किस तरीके से नफरत भरी पड़ी है कि स्त्री को सिर्फ पुरुष की दासी समझा गया है ना। और चलो आपको दिखाते हैं यहाँ पर अयोध्या कांड सर्ग 27 के 26 श्लोक में कहा गया, नारियों के लिए लोक और परलोक में एकमात्र ही आश्रय है, वो है पति। तो यहाँ पर आश्रित पतियों पे समझा है, मर्दों की दासी बना के रखा है वाल्मीकि रामायण ने स्त्री को। इतना होने के बावजूद रामायण में पैर-पैर पर नारियों की निंदा की गई है, उन्हें अव्यवस्थित मन वाली, बेवफा और स्वार्थी कहा गया है। ये देखो अयोध्या कांड सर्ग 39 का 23वां श्लोक, इसमें कहा गया स्त्रियों को न उत्तम कुल, न किया हुआ उपकार, न विद्या, न भूषण आदि का देना और न पति द्वारा अपनाया जाना ही बस में कर सकता है। वे स्वभाव से ही चंचल हृदय और अव्यवस्थित चित्त होती हैं। तो देखिएगा कितना स्त्री का घोर विरोध है, कितने स्त्रियों के विरोध की इसमें बातें लिखी गई हैं और ध्रुव राठी भाई कह रहे हैं कि जहां पर इस तरीके की बातें हों, तो कितना घोर विरोध है स्त्रियों का। तो अब जो इस तरीके की स्त्री विरोधी पैट्रियार्की वाली सोच वाले लोग होंगे तो वाल्मीकि रामायण से क्या सीख चलेंगे? वो तो करेंगे ना। ऐसे जो लुच्चे लफंगे और बलात्कारी लोग हैं सपोर्ट उनको तो करेंगे, क्योंकि ये वाल्मीकि रामायण तो स्त्रियों को सिर्फ पुरुषों की दासी समझती है। तो ध्रुव राठी भाई, वो चीजें जो है ना जिसका आप कह रहे हो छपरी लोग पढ़ते नहीं है, छपरी लोग शायद इन्हीं से प्रेरणा लेते हैं, तभी तो वो ज्यादा पैट्रियार्कल दिखाई देते हैं। उनमें पैट्रियार्की कूट काट कर इसलिए भरी रहती है। तो तो ये हो गई। ये देखिए अरण्ड कांड में ऋषि अगस्त्य नारी की निंदा करते हुए राम को उपदेश देता है। अरण्ड कांड के सर्ग 13 के 5 और 6 श्लोक में है। वो राम को क्या उपदेश देता है? वो कहता है, रघुनंदन, जब से सृष्टि की रचना हुई तभी से स्त्रियों का यह स्वभाव है कि जिस समय पति अच्छी हालत में हो वे उसकी अनुगामिनी बनी रहती हैं, लेकिन जब बुरे हालात का शिकार हो जाए वे उसे त्याग देती हैं, उसे छोड़ देती हैं। स्त्रियों में बिजली की सी चंचलता, शास्त्रों की सी काट करने की शक्ति और गरुड़ एवं वायु का सा वेग होता है। अब देखो यार भाई, ये दो स्वभाव गुण पुरुषों में भी मिलते हैं। वे भी बुरे हालत में नारी को त्यागने से परहेज नहीं करते। इसका उदाहरण इसी रामायण से दिया जा सकता है। जब युद्ध में लक्ष्मण घायल हो गया तो राम ने एकदम ही कह दिया, क्या कहा था? देसे देसे कलतराणी, युद्ध कांड सर्ग 101 के 15वें श्लोक में, अर्थात पत्नियों का क्या है, वे तो जगह जगह मिल जाती हैं। लेकिन पुरुष की स्त्री के प्रति इस बेवफाई की रामायण में कहीं निंदा नहीं की गई। तो ध्रुव राठी भाई, पहले खुद भी थोड़ा पढ़ लो रामायण को ठीक से, उसके बाद ही तुम ये बखान करना अपनी हिंदू संस्कृति का। ठीक है? तो स्त्री के तो पग पग पर अपमान किया गया, उसके लिए नफरत देखी जा सकती है। और इसका तुम्हें पता नहीं है। और क्या क्या दिखाऊं मैं? और भी दिखाता हूं। अब देखिए, और क्या जिस राम से तुम सीख लेते हो, राम की क्वालिटीज गिना रहे थे भाई।
मुन राम की क्वालिटीज को मैं दिखाता हूँ, जरा देखिए राम की क्वालिटीज क्या है। ये अरंडकांड सर्ग 46 है और ये 63 सर्गा है। अ, अच्छा, मैं आगे ही ले चलता हूँ। हाँ, ये देखिए भाई, ये श्रीमद् वाल्मीकि रामायण ही है, ठीक है। और ये 63 सर्गा है, ठीक है, श्री राम का विलाप है। और ये अरण्य कांड है, ठीक है, अरण्य कांड का 63वां सर्गा है। और देखिए यहाँ पर राम किस तरीके से ये पहली श्लोक में किस तरीके से रोते हैं, अपनी प्रिया सीता से रहित हो राजकुमार श्री राम शोक और मोह से पीड़ित होने लगे। वे स्वयं तो पीड़ित थे ही, अपने भाई लक्ष्मण को भी विषाद में डालते हुए पुनः तीव्र शोक में मग्न हो गए। अब इसी में आगे चलते हैं और देखिए यहाँ पर भी 7वें श्लोक में कहते हैं, हाय मेरी श्रेष्ठ स्वभाव वाली भीरु पत्नी को अवश्य राक्षस ने आकाश मार्ग से हर लिया। उस समय सुमधुर स्वर में विलाप करने वाली सीता भय के मारे बारंबार विकृत स्वर में क्रंदन करने लगी होगी। मेरी प्रिया के भी दोनों गोल गोल स्तन जो सदा लाल चंदन से चर्चित होने योग्य थे निश्चय ही रक्त की कीच में सन गए होंगे। हाय इतने पर भी मेरे शरीर का पतन नहीं होता। ये 8वें श्लोक में कहती हैं। तो ये तो अरंडकांड है ध्रुव राठी भाई। देखो ये राम आपकी क्वालिटी जिनकी गिना रहे थे, वो तो सीता के लिए उनका अपहरण हुआ है तो उनकी फिक्र कम, लेकिन उनके गोल गोल स्तन की बारे में बात करके रो रहे हैं ये राम। हम्म, बताइए ध्रुव राठी भाई, क्या क्वालिटीज, क्या सीख लोगे? तो जरा यार और आपकी राम की क्वालिटीज दिखाते हैं हम। राम की क्वालिटीज देखोगे ना ध्रुव राठी भाई, चलो और दिखाते हैं आपको क्वालिटीज हम। तो ये देखो, ये वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड सर्ग 36 है। और सर्ग 36 का अ, ये श्लोक में पढ़ता हूँ यहाँ से, देखिए ये आप सर्ग 36 का ये 338 पेज है। आप ये पेज नंबर 20 पे है, तो आप जिसके पास वाल्मीकि रामायण गीता प्रेस गोरखपुर की पढ़ी है वो चैप्टर फर्स्ट को उठा सकता है, ठीक है। इसके 2 वॉल्यूम है, तो ये फर्स्ट वॉल्यूम में ही आया है। तो उसमें देखिएगा ये क्या लिखते हैं, तो आप ये देख लीजिएगा कि क्या लिख रहे हैं भैया अयोध्या कांड सर्ग 36 में। तब ये राम के पिताजी कह रहे हैं, तब इक्ष्वाकु कुल नंदन राजा दशरथ वहां अपनी प्रतिज्ञा से पीड़ित हूँ, आंसू बहाते हुए लंबी सांस खींचकर सुमंत्र से फिर इस प्रकार बोले। ये क्या है, जब राजा दशरथ का श्री राम के साथ सेना और खजाना भेजने का आदेश के द्वारा इसका विरोध, तो ये जब राम वनवास जा रहे थे ना, तो उसमें खजाना बजाना भेजने की बात कर रहे हैं। तो देखिए उनके पिताजी क्या कहते हैं राम के लिए, सो तुम शीघ्र ही रत्नों से भरी पूरी चतुरंगड़ी सेना को श्री राम के पीछे जाने की आज्ञा दो। ठीक है, सेना की कह रहे हैं, ये तो अच्छी बात है, बाप को फिक्र है चलो कि हमारे बेटे को कुछ हो ना। आगे थर्ड श्लोक में वो कहते हैं, रूप से आजीविका चलाने वाली और सरस वचन बोलने वाली स्त्रियां तथा महाधनी एवं विक्रय योग्य द्रव्यों का प्रसारण करने में कुशल वैश्य राजकुमार श्री राम की सेना में सुशोभित करें। आप देखिए यहाँ जो रूप से आजीविका चलाने वाली, सरस वचन बोलने वाली स्त्रियां, महाधनी एवं विक्रय योग्य द्रव्यों का प्रसारण करने में कुशल वैश्य राजकुमार श्री राम की सेनाओं में को सुशोभित करें। अब बताइए भाई, अब बताइए भाई कि रूप से आजीविका चलाने वाली यानी वैश्या, और देखिए यहाँ दिखा भी देते हैं ना वैश्याओं के प्रकार, ये कौन सी, ये देखिए रूप से आजीविका यानी रूपा जीवा। ये देखिए ये वैश्याओं के प्रकार हैं ब्राह्मण ग्रंथों में। रूप जीवा किसको कहते हैं, अमीर व बेहद सुंदर वैश्या जो धनवानों को भी नीचा दिखाने की हिम्मत रखती है। तो अब राम के साथ ये वैश्याओं के भेजे जाने की बात इनके पिताजी कर रहे हैं। और ये तो कोई भी समझ सकेगा ना, रूप से आजीविका चलाने वाली और सरस वचन बोलने वाली, यानी कि जो रूप से आजीविका चलाती हो, तो उनको सेना में भेजने की बात कर रहे हैं। हालांकि राम के साथ फिर वो भेजी नहीं गई, ठीक है, लेकिन एक पिता जो अपने बेटे की पसंदीदा चीजें होंगी वही भेजेगा ना।
अब ऐसा तो है नहीं कि किसी का बेटा अ, शराब नहीं पीता हो तो उसका बाप शराब भेजने की बात करेगा। मतलब अगर मान लो उसका कोई फेवरेट फूड है या उसकी जो मनोरंजन के साधन है वही उसी की तो बात करेगा। तो अब देखिए यहाँ के उनके पिताजी खुद राम के साथ वेश्याओं को भेजने की बात कर रहे हैं। तो अगर वो उसके शौकीन नहीं होते या कुछ नहीं होते तो उनके पिताजी फिर वेश्याओं को भेजने की बात क्यों करते? तो ध्रुव राठी भाई ये तो सिर्फ एक ट्रेलर है। वाल्मीकि रामायण को खुद पूरा पढ़ लोगे ना तो दिमाग खराब हो जाएगा। जरा आंखें खोलिए और ये जैसे गोदी मीडिया अंधभक्ति करती करती है, वैसे आप भी अंधभक्ति करना छोड़िए और थोड़ा सच्चाई का सामना कीजिए और लोगों को सच का रास्ता दिखाइए और ये झूठ और फरेब से लोगों को बाहर निकालिए। ये खुद हिंदुत्व के दलाल बन रहे हो, हिंदुत्व को सर पे उठाने का जो शौक चढ़ गया है आपको, जरा सच का साथ दें और सच्चाई जान लें। अगर मान लीजिए गलती से आपने वीडियो बनाया है और आपको नहीं पता था, आपको सिर्फ एक स्क्रिप्ट मिली थी, वैसे तो ऐसा हुआ नहीं होगा क्योंकि आप इतने नादान या मैच्योर तो नहीं हो, आपको सारा कुछ पता होगा और सारी चीज़ें डिस्कशन होने के बाद ही कोई वीडियो आप बनाते हो। तो हो सकता है कि आपको लगा होगा कि चलो यार हम भी जस्टिफाई करते हैं धर्म ग्रंथों को, किसी ने सलाह दे दी हो कि यार देखो उत्तरकांड तो प्रक्षिप्त माना गया है, हम संबुक को जस्टिफाई कर सकते हैं, हम इसको जस्टिफाई कर सकते हैं। तो चलो आपने सोचा होगा चलो अब हम हिंदुत्व की गोदी में बैठ जाते हैं, थोड़ी दलाली कर लेते हैं, इससे हमारी जो सवर्ण ऑडियंस है उसको खुश कर देंगे, थोड़ा उनके हित भी साथ देंगे, तो इससे शायद हमारी ऑडियंस में और बढ़ोतरी हो जाए। जो भी सोचा हो, लेकिन अगर आप सच का साथ देते हो और सच के सीकर हो, ट्रुथ सीकर हो, तो भाई फिर सच्चाई से थोड़ा रूबरू होइए और खुद भी वाल्मीकि रामायण को पूरा पढ़िए। मुझे पता है पूरे धर्म ग्रंथ कोई नहीं पढ़ता इतने मोटे, जो मोटी मोटी चीजें कहीं यहाँ वहां से सर्च करनी पड़ती है, रिसर्च तब ठीक है उतनी पढ़ लेते हैं। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, गलतियां सबसे होती हैं, इंसान ही है आखिर। आपने गलती से वीडियो बनाया है तो आगे होपफुली आप सुधार भी करेंगे अगर आपके अंदर थोड़ी बहुत भी ह्यूमैनिटी है, और नहीं भी करना तो ठीक है। आपका यूट्यूब भाई, आपकी भाई एज ए करियर ले रहे हो आप जो भी करना चाहो वो आपके लिए जायज है। मैं तो सिर्फ जो लोग आपकी वीडियो को देखकर गुमराह हुए होंगे, जो रैशनल लोग, शायद उनके लिए एक छोटा सा एक मैसेज दे पाऊँ। बाकी हमारी उतनी रीच तो नहीं है कि जितनों को आपने गुमराह कर दिया उतने को हम इस सच को उतने लोगों तक पहुंचा पाए। लेकिन एटलीस्ट सच सच होता है, जो ट्रूथ सीकर होंगे वो खोज के एटलीस्ट सच्चाई भी पता कर लेंगे। तो दोस्तों आज के प्रेजेंटेशन में इतना ही था। आप लोगों की बड़ी रिक्वेस्ट थी कि ध्रुव राठी के जो वीडियो में जो उन्होंने हिंदुत्व की वकालत की है तो इस पे कीजिए, तो मैंने आप लोगों को दिखा दी सच्चाई। और भी चीज़ें हम दिखा सकते हैं लेकिन खैर इतना काफ़ी है।